डाबर लाती थी इतना महंगा महंगा, उससे मतलब कोई वो नहीं, नॉर्मल भी नहीं होता था। थोड़ा अगर सही भी हो गया तो फिर शाम का हो गया, रात को पूरा जलते रहते थे। मेरे आदमी भी ऐसे लगाते रहते थे कि मतलब शायद कपड़ा गीला करके धरते तो भी सही कुछ नहीं होता था। और मेरे आदमी बोले, अपने आप ही बोल दिए कि लगता है टीबी हो गया है, उनको ऐसे मतलब लग गया। तो मेरे को डरा, मैं विश्वास नहीं करती थी, मैं कहा ऐसा कैसे होगा, हमें कुछ नहीं होगा। बोलते नहीं हो गया, तुम मानो या ना मानो। मैं मैके गई था, वहाँ पे भी मम्मी बोलने लगी शायद लगता है। भाई भी सब देखते थे मेरे को और सब इलाज कराने के लिए हमेशा ले जाते थे। जब बुलाते थे तीसरे दिन चौथे दिन तो मेरे को जाना पड़ता था। सारा एक्सरा हुआ और खून टेस्ट हुआ, बलगम जाँच हुआ, सारा उसमें देखे बोले हाँ। टीबी बेसिकली इन्फेक्शन है बैक्टीरियल। इसमें सबसे अच्छी बात यह है इट इज़ कम्प्लीटली क्योरेबल। अगर आप बाकी बीमारियां देखें, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इनका ज़िंदगी भर इलाज चलता है और आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, शुगर है, शुगर को एक रेंज में कंट्रोल कर सकते हो। आप दवाई छोड़ोगे आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। टीबी में ये है, आप दवाई लोगे टाइम पे, बिल्कुल ठीक तरह से लोगे तो इट इज़ कम्प्लीटली क्योरेबल, मतलब बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एक रोटी भी सही से नहीं खा पाते थे, कभी थोड़ा सा खाते थे, कभी वो भी नहीं खाते थे। मेरी मम्मी कहती थी मर जाएगी, खाना खा लो थोड़ा। हम बोले मम्मी हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम नहीं खाएंगे। मेरे आदमी देखते थे तो भी रोते रहते थे, मर जाएगी, सब रोते थे मेरे घर में। मेरी सास, उसके भी फ़ोन आता था, वो भी बोलती थी उसको सही से इलाज कराओ। मतलब मेरा सारा गहना भी मैं बेच चुकी, तो भी उससे मैं सही नहीं हुई। थकावट लगना, वज़न कम हो जाता है, भूख नहीं लगना, रात को पसीने आना, फिर थोड़े हफ्तों के बाद खांसी शुरू हो जाती है, सांस भी फूल सकता है, बलगम में खून आ सकता है। ये सब लक्षण हैं टीबी के। और यूजुअली पेशेंट डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं एंटीबायोटिक सिंपल इन्फेक्शन के लिए, उससे नहीं ठीक होना, खांसी तब भी परसिस्ट करना, ये सब लक्षण है कि टीबी हो सकता है और इसके लिए जांच करानी चाहिए। टीबी की रोकथाम के लिए जगह जगह सरकार द्वारा प्रायोजित डॉट सेंटर हैं, जहां से आप निःशुल्क सेवा ले सकते हैं। 3 महीने तक पेशेंट ये दवाई खाता है, आईटी की पत्ते, छोटे पत्ते ये, और इसमें चौथे से पत्ते पे हम पेशेंट को जांच के लिए पर्ची देते हैं। और बलगम अगर पॉजिटिव पेशेंट है तो उसे डब्बी दी जाती है और एक वो देते हैं डब्बी, और लैब स्लिप बना के देते हैं, पेशेंट का नाम लिखते हैं। और जो हमारे घर के पास डीएमसी है उधर पेशेंट को हम भेजते हैं जांच के लिए। तो वो 3 महीने में, और कम से कम 1 दिन छोड़ के 1 दिन पेशेंट दवाई खाता है, हफ्ते में 3 दिन। 3 महीने तक पेशेंट ऐसा दवाई खाएगा। उसके बाद अगर उसके पेशेंट की रिपोर्ट ठीक आ जाती है तो उस पेशेंट का 1 हफ्ते का दिन बन जाता है कि मान लो वो पेशेंट अगर मंडे को आता है तो मंडे से ये 5 गोलियाँ वो मंडे को खाएगा, फिर एक ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे को 5 गोली, फिर थर्सडे को 1, फिर फ्राइडे को, फिर सैटरडे, फिर एक संडे। फिर उसका पत्ता ख़त्म हो जाएगा और ये पत्ता वो खाली पेशेंट लेके आएगा, उसके बॉक्स में हम रख देंगे। फिर मंडे से फिर उसको एक पत्ता और देंगे। मतलब हमेशा चेक होता था, बलगम और खून टेस्ट होता था, सारा रिपोर्ट हुआ। मेरे सब जो आस पड़ोस के थे वो समझाते थे बेटा कोई ऐसे रोग से कोई डरना नहीं है, ये सही हो जाएगा। मैं तो खाना भी खा लेती हूँ, पहले खाना भी नहीं खाते थे। मेरा 1 साल मतलब बहुत प्रॉब्लम में थे, समस्या मेरे पास। मैं ये सोचती हूँ चलो सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब जिंदा तो हूँ, फिर बन जाएगा। टीबी को लेकर आज भी लोगों में डर है, जिससे वो डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं
कि क्षय रोग का पूरी तरह से इलाज संभव है। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप में टीबी से रिलेटेड कोई भी लक्षण दिखते हों तो इसका इलाज ज़रूर कराएं।